हेलो दोस्तों, आज मार्केट बंद होने के बाद आरबीआई की तरफ से एक मेजर बैन लगाया गया है पेटीएम पे, जिसका असर कल पेटीएम के जो स्टॉक प्राइस है उस पे देखने को मिलेगा। जो कि ये न्यूज़ निकल के आ रही है वो शाम को लगभग 7 बजे के आसपास के निकल के आई है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आरबीआई ने इस पे कौन सा बैन लगाया है और इससे पेटीएम का जो बैंकिंग सिस्टम है और जो पेटीएम का बिजनेस है वो कितना प्रभावित होगा। और कल इसको ध्यान रखिएगा, इसका जो स्टॉक प्राइस है वो कल हैवीली गिरेगा, क्योंकि इसका जो बैन है वो बहुत मेजर बैन है। तो चलिए देख लेते हैं एक करके क्या है इसका। तो ये देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है, The Reserve Bank of India on January 31 imposed major ban restricted on Paytm Payments Bank, including accepting fresh deposits and doing credit transaction after February 29। यानी कि ये जो है वो अब जो पेटीएम, पहले तो ये हम समझ लेते हैं कि पेटीएम पेमेंट जो है वो पहले बैंकिंग सिस्टम भी प्रोवाइड करता था, ठीक है। जो कि 11 मार्च, यहाँ पे देखिए 11 मार्च को आरबीआई ने कह दिया था कि आप दूसरे बैंक नहीं खोल सकते, यानी कि जो उसमें खाते खोलना था वो बंद हो गया था। तो अब इसने कहा है कि अब जो बैंकिंग सिस्टम है, यानी कि जो जिसके पास पहले भी खाते खुल चुके हैं, उसके जितने भी रुपए हैं वो फरवरी 29 तक वो अपना रुपये या तो निकाल ले या तो यूज कर ले, ठीक है। क्योंकि उसके बाद जो इसका जो बैंकिंग सिस्टम है पेटीएम का, वो नहीं रहेगा, यानी कि वो पेटीएम अपना बैंकिंग सिस्टम नहीं चला सकता, ठीक है। इसका रीजन क्या दिया है आरबीआई ने, तो चलिए देखते हैं। ये नीचे वाले पॉइंट में लिखा है इसका रीजन। द सेंट्रल बैंक said a comprehensive system audit report and subsequent compliance validation report of the external audit revealed persistent non-compliance and continued material supervisory concern in the bank, warranting further supervisory action। यानी कि देखिए, persistent non-compliance and continued material supervisory concern, यानी कि ये जो है कि जब बाहर से ऑडिट करवाया गया तो इससे ये पता निकल गया है। ये देखिए, एक्सटर्नल ऑडिट करवाया गया है, तो एक्सटर्नल ऑडिट जब करते हैं तो कंपनी का क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वो सब पता चलता है ऑडिटर से। तो ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर है, इसने बताया कि कंपनी जो है वो सही से अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो शो नहीं कर रही है, और कंपनी का जो कंसर्न है वो बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि ये कंप्लायंस नहीं कर रही है जैसे रूल और रेगुलेशन के साथ है। प्लस में ये जो अपना जो पैसा आ रहा है, यानी कि डिपॉजिटर जो इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं पेटीएम पेमेंट बैंक में, उसका कहाँ यूज कर रही है, किस तरीके से यूज कर रही है, वो सब पता नहीं चल पा रहा है। तो इसको लेकर के आरबीआई ने इसका जो पेटीएम पेमेंट बैंकिंग सिस्टम है उसी को बैन कर दिया, ठीक है। अब फर्दर डिटेल देखते हैं इसका। तो इसमें ये कहा गया है कि इससे प्रभावित कौन कौन से चीज होंगे। तो ये देखिए, कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं एक बार, ये देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, अब मैं पढ़ देता हूँ। कस्टमर अकाउंट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड, ईटीसी आफ्टर फरवरी 29 2024। यानी कि ये सब जो मैंने बताया, ये सब फरवरी 2024 का जो 29 तारीख है उससे पहले तक तो ये काम करेंगे, लेकिन उसके बाद जो पेटीएम जो इसको सर्विस प्रोवाइड करता है, चाहे वो उसका फास्टैग हो, चाहे वॉलेट हो, चाहे एनसीएमसी कार्ड हो, ये सब नहीं काम करेंगे। तो आपके पास भी अगर ये सब है तो अगर आप भी यूज कर ले इतना सारा, ये इसके बाद काम नहीं करेगा, ठीक है। अब आगे आरबीआई ने क्लेरिफिकेशन दिया है ताकि कंज्यूमर जो है वो पेटीएम के वो ज़्यादा पैनिक ना कर जाए। इसलिए उसने क्लेरिफिकेशन दिया है कि जिस जिसके पास भी फास्टैग में रिचार्ज है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है जिसके पास, उसमें रिचार्ज है, चाहे वो करंट अकाउंट में पैसे हो या फिर बैंक अकाउंट में पैसे हो पेटीएम के, ठीक है। तो वो सब जो होंगे वो अपने पैसे को यूज कर सकते हैं, यानी कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, ठीक है। यानी जब तक उसके पास उसमें पैसे रहेंगे तब तक आपका फास्टैग भी काम करता रहेगा, चाहे वो पेटीएम का फास्टैग हो तो वो काम करता रहेगा, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड हो तो वो भी काम करेगा, बैंकिंग अगर बैंक में आपके पैसे हैं तो वो भी काम करेगा, ठीक है। ताकि जो इसके कंज्यूमर है, यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक में जिसके पैसे हैं, या फिर जिसने भी फास्टैग लगवा रखा है पेटीएम का, या नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में रिचार्ज करवा रखा है, तो वो सब पैनिक ना कर जाए। आगे देखिए, आरबीआई ने कहा कि फर्दर नो अदर बैंकिंग सर्विसेज अदर देन दोज रेफर्ड इन अबव, यानी कि लाइक फंड ट्रांसफर, BPPOU and UPI facility should be provided by the bank after February 29, 2024। यानी कि आप सिर्फ इसमें उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यानी कि पेटीएम पेमेंट क्या कर सकती है उसके बाद, सीधा फंड ट्रांसफर कर सकती है, BBPOU कर सकती है, और यूपीआई फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा ये कुछ और नहीं कर सकती है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आरबीआई ने कहा, तो आरबीआई ने आगे कहा कि द सेंट्रल बैंक ऑल्सो आस्क टू टर्मिनेट द नोडल अकाउंट ऑफ 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड एंड पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड एट द अर्लीस्ट इन एनी केस नो लेटर देन फरवरी 29 2024। यानी कि पेटीएम पेटीएम किसकी कंपनी है, 197 कम्युनिकेशन के नाम से है ना ये, हाँ। तो उसी का कहा है कि 197 कम्युनिकेशन के नाम से जो नोडल अकाउंट है और पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के नाम से जो नोडल अकाउंट है, इसको वो टर्मिनेट करने के लिए बोला है, और लास्ट जो डेट दिया है वो 29 फरवरी 2024 तक का दिया है, ठीक है।
आगे पॉइंट की बात करें तो आगे जो आरबीआई ने कहा है वो कहा है कि आप 15 मार्च तक जितने भी आपके सारे सेटलमेंट है यानी पैसे के जितने भी सेटलमेंट है, चाहे वो करंट अकाउंट में हो या चाहे सेविंग अकाउंट में हो, चाहे कहीं से भी हो, ठीक है, तो उसको पूरी तरीके से सेटल कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको ये पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। आप ना कुछ सेटल कर सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। आप सिर्फ यूपीआई फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर का फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके अलावा आप बैंकिंग का कोई भी सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि आप बैंकिंग का कोई भी जो होगा सर्विस वो कंज्यूमर को नहीं दे सकते हैं, जो पेटीएम पेमेंट बैंक अपने बैंक के रूप में देती थी। तो दोस्तों आज जो आरबीआई ने इतना बड़ा बैन का अनाउंसमेंट किया है पेटीएम पेमेंट बैंक पे, जिसके कारण पेटीएम का लगभग 30% का रेवेन्यू जो होगा वो खत्म हो जाएगा। और 30% का रेवेन्यू डाउन होने का मतलब है कि पेटीएम ऑलरेडी जो लॉस मेकिंग कंपनी है, यानी कि अभी तक जब से ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है तब से इन्वेस्टर सिर्फ लॉस में गए हैं, ठीक है। साथ ही इस कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा लॉस करती जा रही है, अभी तक प्रॉफिट में नहीं आ पाई है। तो इस पे जो एक और बैन लग गया जिसकी वजह से इसका जो रेवेन्यू होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा, और ये और ज्यादा लॉस करेगी। तो इसका जो स्टॉक मार्केट में प्राइस होगा वो कल डेफिनेटली इसका क्रैश करने वाला है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।